हेलो विद्यार्थियों, श्रृंखला क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सुमेर सिंह फिर से हम नए वीडियो के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की जो हमने पीछे की वीडियो में हमने 5-6 वीडियो हमने अपलोड कर दी है हमारे ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के अंदर, जाके आप देख सकते हैं। तो हमने क्या बात की थी, राजस्थान की जो मरुस्थल है, मरुस्थल की जो शब्दावली है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट हमारा यही पॉइंट रहेगा कि जो हमने पढ़ा था वो पीऊना के बारे में पढ़ा था। पीऊना क्या होता है, लास्ट हमने क्या पढ़ा था भाई, पीऊना के बारे में पढ़ा था। पीऊना क्या होता है? पीऊना एक सांप की प्रजाति है। क्या है पीऊना? पीऊना एक सांप की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? सांप की प्रजाति है, जो रेगिस्तान भाग के अंदर है। रेगिस्तान भाग में सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पीऊना की बात करें, पीऊना सांप की प्रजाति है जो रेगिस्तान भाग के अंदर पाई जाती है। ये क्या है, काटते नहीं है। इसकी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई? काटते नहीं, श्वास में जहर छोड़ते हैं। श्वास में छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं भाई? श्वास के अंदर ये जहर छोड़ दें। ठीक है ना। पीऊना मरुस्थल की शब्दावली के अंदर पढ़ रहे हैं। पीऊना की बात करें तो पीऊना क्या है, रेगिस्तान भाग में पाई जाने वाली सांप की प्रजाति है, जो क्या है, काटती नहीं है। और क्या है, ये श्वास में जहर छोड़ती है। किस में छोड़ेगी भाई? जो भी व्यक्ति सो रहा है उसके श्वास के साथ में ये क्या है, अपना तालमेल जोड़कर उसके अंदर क्या है, श्वासों के अंदर ये जहर को छोड़ता चला जाएगा और उसकी क्या है, मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए, अपना बात करते हैं। ये मैंने कल पढ़ा था, मैंने कागा के बारे में पढ़ा था, कुर्जा के बारे में पढ़ा था। कुर्जा के बाद अपन बात करें सूपना। इसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे, कागा कुर्जा सूपना। ठीक है ना। अब हम बात करें कि ये क्या है, रेगिस्तान के रेगिस्तान भाग में गाए जाने वाले लोकगीत है। भाग में गाए जाने वाले लोकगीत है। इसे क्या बोल सकते हैं? और भी नाम है इसका। इसे क्या है, विरह गीत भी बोला जाता है। विरह गीत का मतलब है कि किसी की याद में गाए जाते हैं। ये क्या है, किसी की याद में, किसी की याद में गाए जाने वाले गीत कौन से आपके, वो क्या है, विरह गीत होते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, रेगिस्तान भाग के अंदर गाए जाने वाले लोकगीत है। अब हम बात करेंगे भाई कुर्जा क्या होती है। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? कुर्जा के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लो, कुर्जा। कुर्जा पक्षी है। ठीक है, कुर्जा क्या है, पक्षी है। लेकिन इसकी बात करें भाई, सर्वाधिक ये कहाँ पर मिलेगा? सर्वाधिक कहाँ पर मिल रहा है? सर्वाधिक मिलेगा आपको खिंचनगांव, फलोदी में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये? खिंचनगांव, फलोदी के अंदर सर्वाधिक मिलेगा। लेकिन अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य में सर्वाधिक, अभ्यारण्य में सर्वाधिक ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर चूर में पड़ता है, उसमें क्या है, ये सर्वाधिक देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेंगे? कुर्चा पक्षी की बात करें, कुर्चा पक्षी को इसे गोडाउन पक्षी भी बोला जाता है।
गोडाउन पक्षी भी इसे क्या है बोला जाता है। और ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर खिंचन गांव फलोदी के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर अभयारण्य की बात करें तो अभयारण्य ताल छापर आपका चूरू के अंदर पड़ता है, उसमें मिलेंगे। और हम बात करते हैं इसमें इसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? डेमोसिल क्रेन है इसका नाम। डेमोसिल क्रेन क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? डेमोसिल क्रेन, ठीक है। डेमोसिल क्रेन इसका क्या है वैज्ञानिक नाम। अब आपने पढ़ा भाई किसके बारे में पढ़ा? आपने पढ़ा आपके बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा कि कुर्जा क्या होता है। कुर्जा एक पक्षी है, ठीक है ना। कुर्जा क्या है? पक्षी है जिसे गोडाउन भी बोला जाता है। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक आपका खिंचन गांव फलो देखने को मिल रहा है। अभ्यारण्य की बात करूँ तो अभ्यारण्य में ताल छापर अभ्यारण्य आ गया। वैज्ञानिक नाम देखें तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? डेमोसिल क्रेन बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं। और आपने पढ़ लिया भाई किसके बारे में पढ़ा आपने? आपने पढ़ा पीयूना के बारे में पढ़ा, कागा के बारे में, कुर्जा सूपनों के बारे में पढ़ा। ये क्या है? रेगिस्तान भाग्य का है लोकगीत आपके, जो विरह गीत भी बोला जाता है। और गोडाउन पक्षी की बात करें सर्वाधिक मात्रा के अंदर खिंचन उपलब्धि करने पाए जाते हैं। अभ्यारण्य की बात करें अपन तो अभ्यारण्य ताल छापर में सर्वाधिक पर। अगर अभ्यारण्य में पूछे आपसे सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं तो ताल छापर आएगा आपका, जो चूरू के अंदर आता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो डेमोसिल क्रेन आता है। अब अपन बात करेंगे घास की। किसकी बात करेंगे? घास की बात करें। घास में कौन कौन सी घास आती है? यहाँ पर लिखता हूँ मैं। सेवन घास आती है, धामन घास आएगी, धामन के बाद आप मुराद लिख दो, मुराद क्या बूर लिख दो, बूर के बाद अपन करड़ लिख दो। अब देखना कि जो अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था 2024 का लास्ट, साइकिल पारी में, उसमें पूछा गया था कि मुराद क्या होता है, बूर क्या होता है, करड़ क्या होता है। तो इसके बारे में पता चलता है तो ये क्या है? घास के नाम। सीधा सीधा उसने प्रश्न पूछ लिया कि इसने लिख दिया मुराद लिख दिया, बूर लिख दिया, करड़ लिख दिया, ये क्या है, किसका प्रकार है? तो इसका किसका प्रकार है? ये घास के प्रकार है, ठीक है ना। किसके प्रकार है? ये घास के प्रकार है। तो ध्यान रखना बातों को। अब चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। हम क्या कर रहे थे? अब सेवन के बारे में पढ़े। ये घास के प्रकार है, हमारा टॉपिक रहेगा सेवन। सेवन घास के बारे में पढ़ेंगे। अब सेवन घास के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख घास, ये क्या है भाई? राजस्थान की रेगिस्तान भाग की, राजस्थान के रेगिस्तान भाग की प्रमुख घास क्या है आपकी? राजस्थान के रेगिस्तान भाग की प्रमुख घास, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे लिलोन बोला जाता है। क्या बोलेंगे? लिलोन बोला। अब लिलोन क्या होता है देखना कि लिलोन, आपको पता होगा कि आपके घर वाले कहते हैं कि भाई हमें तो नीला बांटना है। नीला का मतलब है वो हरा होता है। क्या होता है? हरा। अब लिलोन इसी का मतलब है कि लिलोन का मतलब है कि हरी है, वो क्या है? हरा है, ठीक है ना। हरा घास हरा होता है, तो उसी वजह से क्या बोला जाता है? इसे नीला बोला जाता है, नीला बोला जाता है, ठीक है। हरे को क्या बोला जाता है? नीला बोला जाता है, ठीक है। तब इसका नाम क्या पड़ा भाई? लिलोन नाम पड़ा। ये क्या है? वर्ष भर हरी रहती है, ठीक है ना। वर्ष भर क्या है? मोनगढ़ से लेकर जो पोखरण का क्षेत्र आता है, जिसे भूगर्भिक जल पट्टी है, उसके ऊपर का जो क्षेत्र बनता है आपका 67 किलोमीटर का लगभग, वो क्या कहलाता है? आपका सेवन घास का क्षेत्र है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? सेवन घास का क्षेत्र है। जो जल भूगर्भिक पट्टी है आपकी, वहां से जो आपका पोखरण से लेकर आपका जो मोनगढ़ से लेकर पोखरण का क्षेत्र आता है, उसके अंदर क्या है? सर्वाधिक मात्रा के अंदर सेवन घास मिलती है आपको।
अब इसकी बात करें भाई, प्रजनन स्थली क्या है? गोडाउन पक्षी है ना, गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है, गोडाउन पक्षी की गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है, क्या है? गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम भी है, वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम लक्ष्यूरुस लक्ष्यूरुस सिडिकुस है, ठीक है ना। लक्ष्यूरुस सिडिकुस है इसका नाम, क्या नाम है? लक्ष्यूरुस सिडिकुस। वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम है? सेवन घास का वैज्ञानिक नाम। अभी उपयोग की बात करें, उपयोग की बात करें तो किस उपयोग में लिया जाता है भाई? दूध दारू के पशुओं के लिए। किसके लिए? जो आपके दुग्धदारू पशु है उसके उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। उसका दूध बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। और इसका क्या उपयोग हो सकता है? तो रेगिस्तान की सबसे लंबी घास बोला जाता है, और इसका काम है, अब अगले पार्ट पर चलते हैं। यह है राजस्थान की, राजस्थान, एक सेकंड, राजस्थान के मरुस्थल भाग की, मरुस्थल भाग की सबसे लंबी घास, मरुस्थल भाग की है, ठीक है ना। अगर अपन को पूछ ले कि भी राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी घास, राजस्थान की सबसे लंबी घास के बारे में पढ़ेंगे, वो आता है आपका बांस। क्या आता है आपका? बांस आएगी। सबसे लंबी घास कौन सी है राजस्थान की? तो वो बांस आती है। अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल की कौन सी आपकी घास है? सेवन घास है, ठीक है ना। मरुस्थल की सबसे लंबी घास कौन सी है? सेवन घास है। अगर राजस्थान की पूछ ले तो राजस्थान की कौन सी आपकी लंबी घास है? वो बांस है, ठीक है ना, बांस आती है। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन धामन घास के बारे में। धामन घास के बारे में बात करते हैं। अब धामन घास सर्वाधिक मात्रा के अंदर कहाँ पर मिलेगी आपकी? जैसलमेर में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? जैसलमेर में। अब इसे हिंदी में हम धमरा भी बोला जाता है, इसे धामरा भी बोला जाता है। हिंदी के अंदर क्या बोल सकते हैं इसे? हिंदी में से एक सेकंड होता, धामरा बोला जाता है और इसे धमरा भी बोला जाता है। धमरा भी कैसे बोला जाता है, ठीक है। अगर संस्कृत की बात करूँ मैं, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इसे क्या बोला जाता है? एक सेकंड,
जयंती वेद बोला जाता है। संस्कृत में इसे क्या बोलेंगे? जयंती वेद बोला जाता है, ठीक है ना। संस्कृत हिंदी के अंदर धामरा बोला जाता है, धमरा बोला जाता है इसे धामन घास को। ये जैसलमेर के अंदर क्या सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। संस्कृत में इसे जयंती वेद बोला जाता है। संस्कृत में इसे क्या बोलेंगे? जयंती बोध मिलेंगे। अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखिए अपन, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस है। ट्राइडेक्स वैज्ञानिक नाम की बात करूं मैं, वैज्ञानिक नाम ट्राइडेक्स, ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस, प्रोकम्बेस। ये क्या है इसका? ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस, इसका क्या भाई वैज्ञानिक नाम। धामन घास के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो धामन घास की बात कर रहे हैं। तो धामन घास में जैसलमेर के अंदर क्या है? सर्वाधिक मात्रा के अंदर ये मिलती है। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? धमरा या धामरा बोला जाता है। संस्कृत में इसे जयंती वेद बोला जाता है। क्या बोलेंगे? और इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। आगे चलते हैं, अपना बात करते हैं। और अब आगे आपने बात की, अब इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपयोग लिखो, इसके क्या क्या उपयोग हैं। उपयोग के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले इसका उपयोग किस में लिया जाता है? आपने डायबिटीज सुना होगा, डायबिटीज नाम सुना होगा, उसकी दवा बनाने के लिए। डायबिटीज की दवा बनाने में किस में उपयोग में लिया जाता है? डायबिटीज की दवा बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई? उपयोग धामरा घास का करेंगे। और इसका भी है, जो आदिवासी लोग है ना, आदिवासी लोग घाव को भरने के लिए, भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस पर उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भाई? घाव को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा भाई धामरा की घास के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए आगे कुर्जा के बारे में पढ़ लिया अपन ने। कुर्जा के बाद अपन बात करते हैं, धामन घास के बारे में पढ़ रहे थे। तो धामन घास आपकी बात करें तो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। हिंदी के अंदर बात करें तो धामरा बोला जाता है। संस्कृत में इसे जयंती वेद बोलेंगे। वैज्ञानिक नाम इसका ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस है। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस है। आगे इसके उपयोग की बात करें तो डायबिटीज की दवा बनाने के लिए, आदिवासी लोग घाव को भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। अब बात करते हैं भाई सुगंधित घास कौन सी है। अब आपसे मैं पूछ लूँ तो सुगंधित घास कौन सी है? तो आपका जवाब रहेगा भाई बोर घास है। कौन सी घास है? बोर घास आती है। अब बोर सर्वाधिक मात्रा के अंदर बात करें अपन, सर्वाधिक कहाँ पर मिलती है बोर घास? तो देशनोक, देशनोक, डूंगरपुर, डूंगरपुर, देशनोक, डूंगरपुर। और आपका कोलाइट आता है, कोलाइट। यहाँ पर क्या है, ये घास देखने को मिलेगी आपको।
बूर घास की बात करें, बूर घास एक सुगंधित घास है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये क्या भैया, सुगंधित घास है। सुगंधित घास। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका उपयोग की बात करें, उपयोग भी होता है इसका। तो उपयोग किस किस के अंदर कर सकते हैं इसका उपयोग? इत्र बनाने के अंदर, इत्र बनाने में। और क्या है आपका, शरबत बनाने के लिए, शरबत बनाने में। और सुगंधित तेल वगैरह बनाने के लिए, तेल के अंदर डालने के लिए, क्या सुगंधित, सुगंध के रूप में आपको क्या है, परफ्यूम बनाने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग करेंगे? बोर घास का उपयोग करेंगे। अब इसकी क्या है, दो उप प्रजातियां हैं। बोर घास की दो उप प्रजातियां। अब देखो, अब कौन कौन सी दो उप प्रजाति, वो देखिए कौन कौन सी देखते हैं। एक तो आती है आपकी जोधपुर क्षेत्र के अंदर ओलेवेरी आती है, एक जैसलमेर क्षेत्र के अंदर आपकी सुगनी आती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक तो जोधपुर क्षेत्र के अंदर कौन सी मिलेगी आपको? ओलेवेरी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? ओलेवेरी मिलेगी। और जैसलमेर क्षेत्र में कौन सी मिलेगी आपको? जैसलमेर क्षेत्र में सुगनी मिलेगी आपको। कौन सी मिलेगी? सुगनी मिलेगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये इस घास की दो उप प्रजातियां हैं, जो कौन कौन सी, एक तो ओलेवेरी, एक सुगनी। सुगनी कहाँ पे मिलेगी आपको? जैसलमेर क्षेत्र में मिलेगी। अगर अपन बात करें भाई ओलेवेरी की बात करें, तो ओलेवेरी आपकी जोधपुर क्षेत्र के अंदर मिलेगी। आपने पढ़ा बूर घास के बारे में। बूर घास सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपके क्या है, डूंगरपुर, देशनौ, कोलाइट के अंदर मिलते हैं। और रेगिस्तान भाग में पाई जाने वाली सुगंधित की घास है। और इसका उपयोग की बात करें तो उपयोग कहाँ पर होता है इसका? इत्र बनाने में, शरबत बनाने के अंदर, और सुगंधित तेल वगैरह बनाने के अंदर, परफ्यूम बनाने के लिए अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी उप प्रजाति जोधपुर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है ओलिवेरी, और जैसलमेर क्षेत्र में आपकी क्या है, सुगनी पाई जाती है। एक नोट लगा लो आप, सभी को पता है कि शंख पुष्पी होती है। शंख पुष्पी का उपयोग किसमें किया जाता है? शंख पुष्पी यादाश्त की दवा बनाने के लिए, बनाने के लिए।
किसकी दुआ बनाने के लिए शंख पुष्पी का उपयोग किया जाता है? तो याददाश्त की दुआ बनाने के लिए शंख पुष्पी का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपना और बात करते हैं। अब हमने राजस्थान के बारे में जो हमने पढ़ा, अभी सबसे पहले संपूर्ण जो मरुस्थल के प्रकार पढ़े, संपूर्ण मरुस्थल आ गया, उसके बाद में चट्टानी पढ़ा, पथरीला पढ़ा। अब हम बात करेंगे लाठी सीरीज क्षेत्र, जो जैसलमेर के क्षेत्र के अंदर आता है। 4 नंबर रहेगा आपका लाठी सीरीज क्षेत्र। जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें बात करते हैं, विस्तार की बात करेंगे। सबसे पहले विस्तार की बात करें, मैं मैप के अंदर भी बताऊंगा आपको कहाँ से किस प्रकार है। विस्तार की बात करें तो मौनगढ़ से लेकर आपका पोखरण के मध्य का जो क्षेत्र है, मौनगढ़ से पोखरण के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? तो लाठी सीरीज क्षेत्र कहलाएगा। पोखरण आपको पता है, पोखरण कहाँ पर है? मौनगढ़ भी आपका जैसलमेर के अंदर है, पोखरण भी आपका जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते देखिए कि ये आपका पोखरण आ गया, सॉरी मौनगढ़ आ गया, इधर पश्चिम साइड में मौनगढ़ आता है। मोहनगढ़ से लेकर आपका ये पोखरण आ गया, पोखरण, ठीक है। अब क्या है कि 67 किलोमीटर के अंदर, 67 किलोमीटर के अंदर क्या है कि यहाँ पर घास वगैरह उगेंगी। क्या उगेंगी? ये क्षेत्र बनेगा आपका, इस क्षेत्र के अंदर क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। क्या है इस क्षेत्र में? भूगर्भिक जल पट्टी है। भूगर्भिक जल पट्टी क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ से यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पेड़ मिलेगा आपको? वो आपको क्या है, इधर सेवन घास मिलेगी। इस क्षेत्र के अंदर क्या है? सेवन घास मिलेगी। सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या मिलेगी आपकी? यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर सेवन घास मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा है, मौनगढ़ से लेकर जो पोखरण का क्षेत्र आता है वहां पर क्या है, इसकी जल की मात्रा रहेगी, उस वजह से यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर सेवन घास के क्या है, भंडार मिलेंगे इधर, ठीक है। 67 किलोमीटर तक क्या है, ये एरिया के अंदर क्या है आपकी सेवन घास सर्वाधिक मात्रा के अंदर मिलती है। और यहाँ पर क्या है सेवन घास एरिया तो प्रसिद्ध है, लेकिन इसे क्या बोला जाता है? नकलिस्तान भी बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इस क्षेत्र को नाम भी दिया गया है नकलिस्तान। इस क्षेत्र को इसे नकलिस्तान भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि जो आपकी भूगर्भिक जल पट्टी है वो कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि मौनगढ़ से लेकर जो आपका पोखरण की क्षेत्र है और उसके मध्य जो आपकी जल भूगर्भिक पट्टी है उस पर क्या है, सेवन घास के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं, सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या है मिलती है, सर्वाधिक प्रसिद्ध पट्टी है, जिसे क्या बोला जाता है अपन लाठी सीरीज क्षेत्र भी बोला जाता है। एक कुबड़ पट्टी आता है, कुबड़ पट्टी आपके जैसे नागौर साइड के अंदर आती है, जहाँ पर क्या है फ्लोराइड की मात्रा जल के अंदर सर्वाधिक होती है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर कुबड़ा बनाता है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा भाई? हमने पढ़ा अभी तक राजस्थान की शब्दावली है, मरुस्थल की शब्दावली के बारे में पढ़ रहे हैं। कल पढ़ेंगे उसके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी क्या है आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है भौतिक प्रत्यक्ष। हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, छांकला क्लासेस को, और भी बच्चों को भेजिएगा, सेंड करिएगा, ताकि वो भी हमसे ज़्यादा से जुड़े। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये लाइव क्लासें प्रोवाइड करें, लेकिन अभी तक कुछ कारणों की वजह से हम लाइव क्लासें नहीं ले पा रहे हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय हो।